हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा सिंगला। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग में, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओ हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज्ञानम बैच स्टार्ट करने जा रहा है बैंकिंग का। 25 मई से हमने बैच स्टार्ट कर दिया है बैंकिंग का। और अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई डिटेल चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9117343434 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपको कोई और डिटेल भी चाहिए, आप हमारे ज्ञानम ऐप पे जाके भी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है जी। और आपको जो ज्ञानम ऐप का लिंक है वो कहाँ पे अवेलेबल मिलेगा? हमारी डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल मिलेगा। राइट गाइस, चलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन की वेटेज कितनी है? पहले तो ये बैंकिंग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेटेज रहती है 1 to 2 मार्क्स, कोई भी एग्जाम हो। चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है? कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम दे दी गई है, आपको क्या करना है? प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन बताना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना सॉल्यूशन बताते टाइम, वो सॉल्यूशन जो हो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हम कहें कि हाँ मैं तो ये चांद तारे तोड़ लाऊंगा, है ना, कुछ इस तरीके वाली चीज नहीं होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज ये ध्यान जरूर रखना कि क्या वो चीज से किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या उस सॉल्यूशन से किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा, इस चीज का ध्यान आपने जरूर रखना है। राइट। हाँ जी। होगा क्या कॉज ऑफ एक्शन में? आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी, प्रॉब्लम बताने के बाद यहाँ पे आते हैं। देखो, आपको प्रॉब्लम बताई है, उसके बाद आपको आपका एक्शन दे दिया कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बताओगे। ठीक है। और साथ में आंसर कैसे मार्क करने हैं, आपको वो वाली भी पूरी डिटेल दी है। राइट। अब आपको आंसर मार्क करने कैसे हैं? सपोज इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो फर्स्ट से मेरा आंसर आ रहा है, मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम ओके है, फर्स्ट का जो सोल्यूशन है वो ओके है, लेकिन जो सेकंड सोल्यूशन है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, वो गलत है। तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे? ओनली वन फॉलोस बट टू डज नॉट फॉलो। ठीक है। अगर मेरा आंसर फर्स्ट से भी नहीं आ रहा बट सेकंड से आ रहा है, सेकंड वाला सोल्यूशन ओके है, तो हम क्या आंसर मार्क करेंगे? ओनली सेकंड फॉलोस। लेकिन अगर मेरा आंसर फर्स्ट से भी नहीं आ रहा, सेकंड से भी नहीं आ रहा, तो मैं आंसर क्या मार्क करूंगी? नीदर नॉर। ठीक है, आइदर और। कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो या तो फर्स्ट चीज कर दो ठीक है, या फिर सेकंड कर दो तो भी ठीक है। ठीक है, दोनों एक साथ करने की जरूरत नहीं होती, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी। ठीक है। बोथ, जब मेरा आंसर फर्स्ट से भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सेकंड से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तब हम आंसर क्या मार्क करेंगे? बोथ, 1 and 2 फॉलोस। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्वेश्चन है क्या? एक चीज का और ध्यान रखना, वैसे तो आपको पढ़ के ही पता चलेगा कि कौन सा एक्शन पॉसिबल है कौन सा नहीं। वो एक्शन जिसमें आपके पास ओनली वर्ड का यूज हो गया हो। ठीक है, तो वो वाला एक्शन मेरा पॉसिबल नहीं होता। ओनली का मतलब ऐसे नहीं कि जहां पे ओनली देखा वहां पे काट दिया कि भाई ये तो आंसर हो नहीं सकता, वहां पे आपको बोला जाए कि यही एकमात्र सोल्यूशन है। नहीं, कोई भी सोल्यूशन एकमात्र नहीं होता। रीजनिंग मतलब दिमाग चलाना, ओनली कह के हम अपने दिमाग को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, there is heavy traffic between 6 p.m. and 8 p.m. Only 2 kilometer drives take half an hour. उन्होंने बोला 6 से 8 के बीच में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, 2 किलोमीटर चलने के लिए आधा घंटा लग जाता है। अब ये प्रॉब्लम है हमारी, इसका सॉल्यूशन बताओ। हाँ जी, बोला क्या गया है?
देयर शुड बी ब्रॉडेंड, मतलब सॉरी मैंने गलत रीड कर दिया, रोड शुड बी ब्रॉडेंड। उन्होंने कहा रोड को जो करो ब्रॉडेंड कर दो, मतलब रोड को चौड़ा कर दो। क्या ये चीज पॉसिबल है? रोड चौड़ी हो सकती है? यस, रोड तो चौड़ी होती है। तो ये वाली बात क्या है? बिल्कुल ठीक है, 6 से 8 के बीच में ट्रैफिक ज्यादा है। तो ट्रैफिक कहाँ पे ज्यादा होगा? मेन रोड पे ट्रैफिक ज्यादा होगा। सपोज हम चंडीगढ़ से जीरकपुर आ रहे हैं, है ना, तो जो ट्रैफिक ज्यादा है वो कहाँ पे ज्यादा होगा? ट्रिब्यून पे ज्यादा होगा, या फिर जो बीच के रास्ते हैं, जो मेन रोड है वहां पे ज्यादा होगा, राइट। जीरकपुर पे जो हाईवे है वहां पे ज्यादा होगा, राइट। तो अगर हमारी रोड चौड़ी हो जाए तो क्या ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया? ट्रैफिक शुड बी डाइवर्टेड टू डिफरेंट रूट। ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, ट्रैफिक को डिफरेंट रूट पे डाइवर्ट कर दो, बिल्कुल ठीक है। कई बार क्या होता है, एक जगह पे ट्रैफिक ज्यादा है तो क्या किया जाता है, 3 रास्ते निकलते हैं, है ना। तो कहा जाता है ये वाले लोग, कार वाले लोग ए रास्ते से चले जाओ, बाइक वाले, है ना, टू व्हीलर वाले लोग बी साइड से चले जाओ, है ना। इस तरीके से ट्रैफिक को क्या कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे 32 का हमारा चौक है, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, हर बंदे ने अपने अपने घर पहुंचना है ना, तो वो क्या कहेंगे, ये वाला रास्ता बी रास्ता है, इससे इस तरीके से जाओगे तो आप अपने घर पे जल्दी पहुंच जाओगे, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जीरकपुर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, राइट। क्या हुआ, सबसे पहले फ्लाईओवर बना कि ट्रैफिक कम हो जाएगा, राइट। लेकिन फ्लाईओवर बनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि जो हरियाणा में बसेस जाती थी, ट्रक जाते थे, है ना, बड़े वाले व्हीकल जाते थे, वो सारे तो रोड से जाते थे, फ्लाईओवर का तो यूज ही नहीं हुआ। फिर क्या किया गया, रोड को चौड़ा कर दिया गया। अब फ्लाईओवर भी बना, रोड भी चौड़ी हुई, लेकिन फिर भी ट्रैफिक तो उतना का उतना ही रहा। फिर नेक्स्ट क्या किया गया, ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो बसेस हैं, ट्रक हैं, जो हरियाणा से आ रहे हैं, है ना, वो हमें नीचे से रोड से नहीं आते जाते मिलने चाहिए। अगर नीचे से मिल गए तो पेनल्टी भी लगेगी और उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो इस तरीके से ट्रैफिक को क्या किया गया, डाइवर्ट किया गया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 6 से 8 के बीच में ट्रैफिक ज्यादा था, हमें बोला गया रोड को चौड़ा कर दो। तो क्या रोड को चौड़ा करना पॉसिबल है? यस, रोड को चौड़ा करना पॉसिबल है, रोड हम चौड़ी कर सकते हैं। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दो, क्या पॉसिबल है? यस, बिल्कुल, ट्रैफिक भी डाइवर्ट होता है। दोनों ही मेरे सोल्यूशन ठीक है। तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे यहाँ पे, बोथ। बोथ वाली ऑप्शन कौन सी है? फिफ्थ, आंसर इज फिफ्थ। आई होप गाइस क्लियर होगा, ठीक है। हाँ जी, आपने कई बार देखा भी होगा, आपने लाइव भी देखा होगा, जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो हम डिफरेंट रूट की अप्रोच लेते हैं, ठीक है जी। प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है, हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम देख के सोल्यूशन खुद ढूंढने लग जाते हैं, वो भी जरूरत नहीं है, सोल्यूशन साथ में ही गिवन है, आपने उन्हीं में से आंसर बताना है। अब नेक्स्ट देखो, relatives of minister are taking advantage of their influence and harass the poor and helpless। बोला क्या गया है, जो रिलेटिव है मिनिस्टर के, उनकी पोस्ट का फायदा उठाते हैं, जिससे पुअर लोग, हेल्पलेस लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। क्या किया जाए, सोल्यूशन बताना है हमें। पीपल शुड वोट फॉर अ पर्सन हु हैज नो रिलेटिव। लोगों को ऐसे पर्सन को वोट करनी चाहिए जिसका कोई रिलेटिव ही ना हो। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? बिल्कुल ही नहीं, ये चीज पॉसिबल, ये चीज हमारी पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऐसे लोगों को वोट करें जिसका कोई रिलेटिव ही ना हो, ठीक है। आगे, मिनिस्टरशिप शुड बी गिवन टू अ पर्सन हु हैज नो रिलेटिव। मिनिस्टरशिप भी उसी बंदे को देनी चाहिए जिसका कोई रिलेटिव ही ना हो, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पे दोनों गलत हो गए, हमारा आंसर क्या आएगा, नीदर नॉर, ना पहला सही ना सेकंड सही। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, फिल्म एक्टर्स use their popularity and become even chief ministers, they don't know anything about politics and administration, they know only to misuse the resources। बोला क्या गया
कि जो फिल्म एक्टर्स हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हैं, चीफ मिनिस्टर तक बन जाते हैं। उनको कुछ नहीं पता होता पॉलिटिक्स के बारे में, बस वो अपने रिसोर्सेस का मिस यूज करते हैं। क्या करते हैं? अपने रिसोर्सेस का मिस यूज करते हैं। हाँ जी, बोला क्या गया है यहाँ पे? फिल्म एक्टर्स शुड नॉट बी अलाउड टू फाइट इलेक्शन। फिल्म एक्टर्स को अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि वो क्या करें? इलेक्शन लड़े। क्या बोलोगे? बिल्कुल ये चीज क्या है हमारी? गलत है। क्यों गलत है ये चीज? क्योंकि ये हमारा राइट है ना? हमारे पास ये राइट मिला है हमें कि हम अपनी मर्जी से वोट किसी को भी करें। ठीक है, हम अपनी मर्जी से वोट कर भी सकते हैं और हम खुद भी लड़ सकते हैं। अगर कल को आपको लगे कि मैंने भी इलेक्शन में खड़े होना है तो यस, आप भी जाके इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। राइट? आपकी मर्जी। ठीक है जी। अगर आपको भी लगे ना कि मैंने भी चीफ मिनिस्टर बनना है, मैंने भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो कोई बात नहीं, आप भी जाके इलेक्शंस लड़ सकते हो। आप किसी को नहीं कह सकते भाई इसको वोट करो उसको वोट करो, ये आपके हाथ में नहीं है। राइट? तो क्या हो गया? फिल्म एक्टर शुड नॉट बी अलाउड। नहीं जी, ये किसने कहा हमें? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा। तो ये क्या हो गया? गलत। पीपल शुड नॉट वोट फॉर अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन। मैंने आपको अभी बताया, आपकी मर्जी, आप कल को जाके खुद भी खड़े हो सकते हो। ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। ना तो आप किसी को मना करोगे कि भाई तूने नहीं लड़ना, है ना? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी चीज को चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? नीदर नॉर। आंसर इज 3, दैट इज नीदर नॉर। नेक्स्ट वन, आप लोग भी साथ साथ में पढ़ो और अपना आंसर सोचो क्या आना चाहिए। Most of the students are getting their degrees by unfair means. Those students are unable to qualify in any competition and they are increasing the number of educated unemployed. अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ। ऑल द अनफेयर मीन्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी स्टॉप्ड। बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अनफेयर मीन्स से डिग्रीज ले लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं? कोई भी कंपटीशन में वो क्वालिफाई नहीं हो पाते। ठीक है, अनएबल टू क्वालिफाई एनी कंपटीशन एंड इससे पढ़े लिखे बेरोजगार बढ़ते हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बढ़ जाते हैं। तो कहा क्या गया? ऑल द अनफेयर मीन्स इन एजुकेशन, all the unfair means in education institution should be stopped। बिल्कुल ठीक है, जो भी अनफेयर मीन्स से चीजें होती हैं इंस्टीट्यूशन में उसको स्टॉप करना चाहिए। such students should not be counted as एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ऐसे स्टूडेंट को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड काउंट ही नहीं करना चाहिए। गलत। क्यों गलत? हमें कौन बताएगा कि मैंने डिग्री अनफेयर मीन्स से ली? इवन आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा ना, आपको वो भी नहीं बताएगा कि उसने डिग्री ली कैसे। ठीक है, तो हमें कौन बताएगा कि मैंने डिग्री कैसे ली? कोई नहीं बताएगा। तो अगर कोई बताएगा नहीं तो हम फिर काउंट ही नहीं कर सकते। तो क्या हो गया? गलत। आंसर क्या मार्क करेंगे? ओनली वन फॉलोज बट सेकंड डज नॉट फॉलो। राइट? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन प्लेयर्स हैव फेल्ड टू ग्रैब एनी मेडल इन रिसेंट टूर्नामेंट। हाँ जी, अब प्रॉब्लम का सलूशन बताना है। इंडिया को क्या नहीं मिला? कोई मेडल नहीं मिला। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन वो कहते हैं कि इंडिया शुड नॉट पार्टिसिपेट इन सच अ टूर्नामेंट। अब कई बार क्या होता है, हम भी फेल हो जाते हैं, है ना? हमारा भी कोई पेपर क्रैक नहीं होता तो हमारे घर वाले क्या बोल दें कि आज के बाद कोई पेपर ही ना दो। तो ये तो गलत बात है ना? जब पेपर नहीं क्रैक हुआ, हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो क्रैक हो जाएगा। राइट? हाँ जी, इंडियन प्लेयर्स शुड बी पनिश्ड फॉर देयर फेलियर। गलत बात है। अब आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ तो क्या आपको ये कहा जाता है
कि आज पूरा दिन घर पे नहीं आना, आज कोई खाना नहीं मिलेगा, है ना, या फिर मारा जाए, नहीं, गलत बात है। अगर नहीं हुआ तो हम मेहनत करेंगे, हो जाएगा। इंडियन प्लेयर्स को पनिश करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। एक तो वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, इतना ही आपको लग रहा है तो आप जाके रिप्रेजेंट कर लो, है ना, ऊपर से आप उनको पनिश करो, ये तो गलत बात है। तो आंसर क्या आएगा? नीदर नॉर, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करो, बेटर पॉज करो, पढ़ो, अपना आंसर देखो, फिर मैच करो कहाँ पे गलती हुई। ये जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है ना, ये ऐसे नहीं होता कि आपने एक बार लेक्चर अटेंड किया और आपको समझ आ गई। गाइस, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कई बार आपके आंसर्स मिसमैच भी होते हैं, ये आपको प्रैक्टिस से चीजें आती हैं, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। जहां पे गलती है वहां पे देखो कि जो मैं सोच रही हूँ और जो यहाँ पे दिया है उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने दिमाग अपना चलाना होता है। हाँ जी, इंडियन क्रिकेट टीम इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, अच्छा खेल रही है, फिर तो अच्छी बात है। पर्टिकुलरली बैटिंग लाइनअप इज द बेस्ट। अब एक्शन, ठीक है जी, क्या बोला गया, देयर शुड बी लीस्ट चेंज इन द प्रेजेंट टीम। जब टीम अच्छा खेल रही है तो कम से कम ही चेंज होनी चाहिए। इंडियन क्रिकेट बोर्ड शुड टेक एन एक्शन टू इम्प्रूव द बॉलिंग स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे क्या चीज आ गई, बॉलिंग। हमें किसी ने कहा हमारी बॉलिंग खराब है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यस करते हैं, जबकि ये यस नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे बोला बैटिंग तो हमारी बेस्ट है, तो किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी बॉलिंग खराब है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है, मीटिंग चल रही है हमारी किसी ए चीज को लेके, आप क्या कर रहे हो वहां पे बी को लेके एडवाइस कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बंदा क्या कहेगा, जो बाकी सारे प्रिपेयर होकर आए हैं वो कहेंगे कि हमें तो इस टॉपिक के लिए बोला गया था ना, इस टॉपिक को लेकर प्रिपेयर थे हम, आप तो किसी और ही चीज से अपने ट्रैक को ही चेंज कर चुके, तो वो तो गलत है। यहाँ पे बोला गया है बैटिंग बेस्ट है, किसी ने नहीं बोला बॉलिंग खराब है, तो गलत है ये। जितना कहा जाए उतने में रहो, जरूरी नहीं है हर किसी के पट्टे में जाके हमने टांग फंसानी है, राइट। हाँ जी, आंसर क्या आएगा, ओनली वन फॉलोज। इसमें मिसमैच पता है क्यों होता है, हमारी थिंकिंग की वजह से हमारे आंसर गलत जाते हैं। प्रॉब्लम किस वजह से आती है, हमारी थिंकिंग की वजह से, ठीक है। ये चीज आपकी धीरे धीरे क्वेश्चन करके ही सॉल्व होगी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन कश्मीर, इट इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम सम in Kashmir as well as from other Muslim countries। पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कहाँ पे, कश्मीर में। वो सपोर्ट किससे ले रहा है, अदर मुस्लिम कंट्रीज से, ठीक है। अब वो आपके यहाँ पे नेचर जानना चाहते हैं, ठीक है जी। अब आप किस टाइप के बंदे हो, कल को आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखें, आपकी हो जाए किसी के साथ बहस, ठीक है, आप उससे क्या बोलोगे, आजा बाहर, बाहर आ, तुझे बाहर आके देखता हूँ, नहीं, आप अपने सीनियर को बताओगे, ठीक है, आप अपने हेड को बताओगे, ना कि खुद लड़ाई करने बैठ जाओगे। अब उन्होंने यहाँ पे यूज किस चीज का किया, पाकिस्तान का। क्यों, पाकिस्तान और इंडिया जब हम सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी देशभक्ति जाग जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, पेपर में अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके पेपर को देना। पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कश्मीर में और अदर मुस्लिम कंट्रीज से हेल्प ले रहा है। हाँ जी, इंडिया शुड डिक्लेयर वॉर, ना जी, लड़ना तो हमने है ही नहीं, गलत। इंडिया शुड मोबिलाइज अदर कंट्रीज टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान एंड इट्स सपोर्टर, बिल्कुल ठीक चीज है, राइट, बिल्कुल राइट है। आप क्या करोगे, अपने सीनियर को बताओगे। अब इंडिया क्या करेगा, अदर कंट्रीज को बोलेगा भाई पाकिस्तान को समझाओ, या फिर क्या करेगा, हमारी जो क्या बनी होती है,
जैसे जो हमारी, मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड, जैसे WHO है, वैसे हमारी जो बनी होती हैं उनको बोलेगा इंडिया, है ना, कि पाकिस्तान को समझाओ। आंसर इज ओनली सेकंड, आंसर इज ओनली सेकंड, अपने ऊपर वाले लोगों को बताएगा कि पाकिस्तान को समझाया जाए। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, इंडियन फार्मर्स आर लिविंग at the mercy of monsoon. Whenever it fails, they are ruined. बोला क्या गया, जो इंडियन फार्मर्स किस पे जीते हैं, मॉनसून पे। अगर मॉनसून हो गई अच्छी, फसलें हो जाएंगी अच्छी, अगर मॉनसून खराब तो हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी। गवर्नमेंट शुड अरेंज फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, तो क्या गलत बोला, ठीक तो है ना। आपकी फसलें किस पे डिपेंड कर रही हैं, आपकी फसलें डिपेंड कर रही हैं कि बारिश है नहीं है, तो बेटर ना कि आपको इरिगेशन का कोई सोर्स मिल जाए, तो काम इजी हो जाएगा मेरा। हाँ जी, इंडियन फार्मर शुड लीव देयर फील्ड एंड स्टार्ट सम अदर बिजनेस, नहीं जी, बिल्कुल गलत। अब यहाँ से क्या देखना चाह रहे हैं कि आप में पेशेंस कितनी है, ठीक है। अगर कल को आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है घाटे में, तो आप क्या बोलोगे, बंद करो ये ऑर्गेनाइजेशन, है ना, हम कोई अदर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो घाटा किसको हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो यहाँ से ये देखना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आई तो क्या आप ऑल्टरनेट सोर्स सोचोगे या बोलोगे बंदी कर देते हैं भाई, कुछ और स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन फार्मर लीव देयर फील्ड, गलत बात है, ठीक है जी। तो आंसर इज ओनली वन फॉलोस। नेक्स्ट इज, आई होप गाइस अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो चुका होगा, है ना। इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। हाँ जी देखो, कॉस्ट ऑफ पेपर हैज बीन इंक्रीजिंग एट वेरी हाई रेट, ठीक है। Printing charges, railway freights and other charges are also high. प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से सुनना। पेपर की कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। अब ये जो पेपर है, जहां जहां पे भी पेपर जा रहा है उन सारी चीजों की कॉस्ट बढ़ गई। अब पेपर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, आपकी बुक्स में, आपके न्यूज़पेपर, आपकी मैगजीन, है ना, आपके यहाँ पे प्रिंटिंग चार्जेस बढ़ गए, आपके रेलवे फ्लाइट्स बढ़ गई, आपके अदर चार्जेस भी बढ़ गए। क्यों बढ़े, क्योंकि रीजन क्या था, हमारे पेपर की कॉस्ट बढ़ गई है। तो क्या किया जाए, अब वो सोचो जिसकी प्रिंटिंग प्रेस है, अब वो महंगा पेपर लेकर आया, अब उसे अपना जो भी प्रिंट करना था क्रिया बाहर किया, उसका अब प्रोडक्ट तैयार हो गया, क्या वो सेम प्राइस पे बेच पाएगा, नहीं। जब उसका रॉ मटेरियल ही महंगा आ रहा है तो यहाँ पे कॉस्ट भी तो बढ़ानी पड़ेगी उसे, नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, है ना। प्रॉब्लम समझे आप, मेन चीज क्या है, प्रॉब्लम को समझना, ठीक है जी। तो क्या किया जाए, government should give adequate subsidy so that publishing houses don't increase the price of newspaper and magazine, बिल्कुल ठीक है। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या तो गवर्नमेंट क्या करे, सब्सिडी दे दे। क्या गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो फिर तो मेरा काम ठीक है, फिर तो हमें रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। बट अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी तो publishing houses should increase the price so that they could run their newspaper and magazine, ये भी बात ठीक है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। या तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, अगर दी तो हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी तो उनको भी अपना काम करवाने के लिए रेट्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, ईदर और, क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी। यहाँ पे क्या आ गया आंसर, ईदर और, या तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो अच्छी बात है, नहीं देगी तो क्या करना पड़ेगा, हमें रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। आई होप गाइस आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और
जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको तैयार करवाएंगे। जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 25 मई से, ठीक है जी। 25 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई क्वेरी हो, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।